दोस्तों, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत, इन तीनों शब्दों का भी अगर मैं उपयोग करूं तो ही कम पड़ जाता है। ऐसे ही आज एक जगह हम आए हैं, अलोरा की गुफाएं। अलोरा की गुफाओं में अलग अलग तरह के पहाड़ को काट के मंदिर बनाए गए, अलग अलग मूर्तियां बनाई गई। अगर उनको देखें, उनको अगर सोचें और समझें कि वो किस तरह से बनाई गई होगी, तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हमें एक एहसास होगा। पूरे पहाड़ को काट के भी एक मंदिर बनाया गया है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कैलाश मंदिर। एक पूरे पहाड़ को काट के किस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने श्रमदान का उपयोग कर कई सालों तक उस मंदिर को बनाने में अपना वक्त खर्च किया। तो चलते हैं आज हम एलोरा की गुफाएं देखने के लिए। गुफाएं यहाँ से शुरू होती है और इन गुफाओं के बाहर एक अच्छा सा गार्डन है। इस गार्डन के यहाँ से ये कैलाश मंदिर है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे हमारी अलोरा की गुफाओं की जर्नी की। गुफा संख्या 16, इसके बारे में पूरा विवरण यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इस कैलाशनाथ मंदिर को बनाने में लगभग 10 पीढ़ियाँ लगी, 200 साल तक लगे और एक विशाल पर्वत है जिसे काट के बनाया गया। आप पूरा इतिहास इसमें पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो इसमें पूरा एक ही पहाड़ है और एक ही पहाड़ को अलग अलग तरह से काट के उसमें मूर्तियाँ बनाई गई है। मूर्तियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना दी गई हो, और संपूर्ण पहाड़ को काट के बनाई गई है। कोई जॉइंट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा एक ही पहाड़ है ये। और उसमें से जो एक्स्ट्रा पत्थर वाला हिस्सा है उसे निकाल के संपूर्ण आकृति को दिया गया है। आप सोच सकते हो कि क्या प्लानिंग रही होगी उनकी और किस तरह का एफर्ट लगा होगा इन सब को बनाने के लिए। यहाँ पे भगवान शिव का एक मूर्ति बनाया गया है और इसके जस्ट सामने एक भगवान देवी काली की एक मूर्ति है। ये इस मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे मुख्य भगवान शिव का मंदिर है, जिसके आगे यहाँ पे एक नंदी भगवान का मंदिर है। जैसा कि आप जानते हो, जहाँ पे भी भगवान शिव का मंदिर होता है उसके सामने नंदी का भी मंदिर होता है। अंधेरा है, लेकिन ये भगवान शिव का मुख्य मंदिर है जो पहली मंजिल पे है। और यहाँ पे ये भगवान शिव का शिवलिंग। ये मुख्य मंदिर के चारों तरफ की फेरी है। अभी हम पहली मंजिल पे ही हैं और इस मंदिर की 3 से 4 मंजिलें हैं और इस पहाड़ की कटाई उस स्तर से शुरू हुई थी और वहाँ से जाते जाते आप देख सकते हो यहाँ तक नीचे तक कितने ही कारीगरों ने इसको कई सालों तक, लगभग 200 सालों तक काट के तैयार किया। यहाँ पे ऊपर की मूर्ति में आप देख सकते हो कि
जो छत है, छत को ये उठाए हुए ऐसा लग रहा है, और ये एक दूसरा पिलर है। और यहाँ के बीच के जो खाली जगह है, ये खाली जगह पूरा हटाया गया। इस एक्स्ट्रा स्टोन वाले पार्ट को, पत्थर के हिस्से को इस पहाड़ के, उसको कितना मेहनत से हटाया गया होगा, यू कैन इमेजिन। यहाँ पे मुख्य मंदिर के नीचे वाले हिस्से पर कई सारे हाथी दिखाई दे सकते हैं। इनका तात्पर्य है कि इस पूरे मंदिर को इन हाथियों ने उठा रखा है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ को कितना बारीकी से उपयोग में लिया गया है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा टूटा हुआ सा है, तो ऐसा अनुमान है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे शुरुआत में, लेकिन बाद में किसी कारण की वजह से साइड टूट गए हैं। यहाँ पे हाथी ही हाथी देखेंगे आपको मंदिर के नीचे वाले हिस्से में, और ये गुफाओं का भाग है, किनारे का हिस्सा। किनारे किनारे की एक गुंबद है जिसमें यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं, और ये सारा एक ही पहाड़ का एक हिस्सा है, जॉइंट है, सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि अलग से जॉइंट लगा रखा हो, उनको चिपका रखा हो, पूरा एक ही पहाड़ है। आप सोच सकते हो कितना मेहनत लगा हुआ है इसमें। किनारे की गुंबद में अलग अलग तरह के जो भगवान हैं, मुख्यतः विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतारों की अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई है। इस पूरे मूर्तिकला के सिंहरी में महाभारत के सारे जो दृश्य हैं उनका विवरण है। उन सबको यहाँ पे मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है कि महाभारत में क्या क्या हुआ था, क्या कहानी थी महाभारत की। सारे एपिसोड्स यहाँ पे मौजूद। मूर्तिकारों ने इसको बनाने में इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, जैसे आप देख सकते हो पानी की निकासी के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। बारिश के समय में पानी यहाँ से आता हुआ यहाँ जाता है, और यहाँ पे बाहर जाने का पानी की निकासी का एक रास्ता है, तो पानी यहाँ से बाहर चला जाता है। दोस्तों, जो मेन कैलाश नाथ का मंदिर है एलोरा की गुफाओं में, वो है गुफा नंबर 16। सबसे बड़ी गुफा वही है। इसके बाद में छोटी छोटी कई गुफाएं यहाँ पे मौजूद है। जैसे अभी मैं जिस गुफा में हूँ वो है गुफा नंबर 17A, और इसी तरह की कई गुफाएं भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें कई बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं और कई हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मूर्तिकार थे, जो भी श्रमिक थे, उनका कितना कष्टदायी प्रयास रहा होगा इन सभी को बनाने के लिए। ये सबसे एक आश्चर्यजनक देखने की बात है एलोरा की गुफाओं में। जैसे ये 17A गुफा है, यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो एक साइड भगवान विष्णु का मूर्ति है और दूसरी साइड भगवान ब्रह्मा का, यानी कि सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के पालनहार एक साथ। और बाद में यहाँ पे गणेश भगवान का मंदिर है, जो कि शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि इन चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पे शिव जी का मंदिर मुख्य रूप से विद्यमान है। शिव का मतलब शांति, शिव का मतलब शून्य, शिव का मतलब आनंद। इस गुफा में भी आप देख सकते हो सारे जो स्तंभ है, पिलर हैं, वो एक ही स्टोन का हिस्सा है, एक ही पत्थर का हिस्सा है। उनको जोड़ जोड़ के नहीं बना के, इसमें से जो एक्स्ट्रा पत्थर वाला हिस्सा है, इस पहाड़ को पूरा काट के बनाया गया है। तो हम इस 17 नंबर गुफा से आगे 18 नंबर गुफा, फिर 19, और इस तरह से आगे कई इसी श्रृंखला में कई सारी गुफाएं देखने लायक हैं यहाँ पे। और सभी ये गुफाएं पहाड़ को काट काट के इंसानों के द्वारा बनाई गई है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली बात है। दोस्तों, ये है केव नंबर 12 एलोरा में, और आप देख सकते हो 3 मंजिल तक पहाड़ को काट के यहाँ पे गुंबद बनाए गए हैं और पिलर्स बनाए गए हैं। बहुत ही अद्भुत। दोस्तों, ये है 10 नंबर गुफा, और यहाँ पे मुख्य एंट्रेंस पे जो कलाकृति दिखाई गई है,
एंट्रेंस पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हो। 10 नंबर गुफा के अंदर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और ऊपर जिस तरह से आकृति बनाई गई है वो देखने लायक है। और ये पूरा एक ही पहाड़ है, इसको काट के बनाया गया है और यहाँ पे आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस गुफा की आकृति इस प्रकार बनाई गई है कि आवाज़ कई देर तक गूंजती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ तो आवाज़ प्रतिध्वनि के साथ वापस आती है। हेलो, अपने आप में मूर्ति कला और जो भी कारीगर रहे होंगे, कितनी मेहनत से उन्होंने इसको बनाया होगा। और उससे भी बड़ी बात, जो टेक्निक इस्तेमाल की गई होगी, एक पहाड़ पूरे को काट के एक मंदिर का स्वरूप देना, उसके अंदर अलग अलग गुंबद बनाना, मूर्तियाँ बनाना। और मूर्तियों में भी ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में बना दी गई, उनको भी बहुत डिटेलिंग के साथ बनाना, ये अपने आप में बहुत विशेष, अद्भुत और अकल्पनीय बात है। सभ्यता में इसका कहीं जिक्र नहीं है, स्क्रिप्चर्स वगैरह में इसके बारे में जानने को नहीं पता चलता। जो इतिहासकार हैं, जो खगोल वैज्ञानिक है, वो यहाँ पे खोजबीन करके अनुमान लगाया उन्होंने कि ये कितने साल पुराना है, इनको बनाने में कितना समय लगा होगा। तो ये अपने आप में भी सोचने की बात है कि एक समय में इसका इतिहास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जो स्क्रिप्चर्स थे वो खो गए थे या फिर जला दिए गए थे या फिर ख़त्म हो गए थे। तो अगर हमें वो पता होता तो आज हम इनकी जो टेक्निक है, आज का जो सिविलाइजेशन है, उसमें यूज़ करके, उसका उपयोग करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई अलग दूसरी डेस्टिनेशन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।